सो गाइज़, मैं यहाँ भूटान बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये जयगांव है एग्जैक्टली इस जगह पे। और मैंने भी ये होटल ले रखा है सामने जस्ट। और ये सामने बॉर्डर का गेट है, भूटान बॉर्डर का गेट है पूरा प्रॉपर्ली। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा जस्ट थोड़ी देर में, बस मैं निकलने वाला हूँ। एंड थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करके आऊँगा एग्जैक्टली कैसे क्या है क्या नहीं है। सो फाइनली ये मैंने भूटान में एंट्री कर ली है। ये जगह है, मैं एक्चुअली नाम तो सही से ले नहीं पाऊँगा इसका, बट ये फुन सिंह क्लिंग करके कुछ नाम है यहाँ का। इस जगह पे आप 24 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब घूम सकते हो। और मतलब यहाँ का खाना टेस्ट करना हो तो खाना टेस्ट कर सकते हो, पर पैसे के साथ मतलब एंट्री फ्री है, बट खाना पीना और जो भी चीज़ आइटम है वो सब पैसे के साथ, रुपए के साथ ही देना होगा एग्जैक्टली आपको। यहाँ पे हमारा इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड है, मैंने बाहर इमिग्रेशन से पता किया। भूटान बॉर्डर का गेट है, यहाँ से गाड़ी एंटर करती हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो पैदल जाने के लिए ये है गेट नंबर 3। एंड यहाँ से अंदर जाना होगा। ये टिकट वगैरह का मार्केट है प्रॉपर्ली। यहाँ से एग्ज़िट होते हैं, एंट्री आगे से है। ये एंट्री वाला वॉल है। हमें ये देखना है यहाँ पे एग्जैक्टली कि जाके पहले परमिट बनाना है और उसके बाद अपनी SDF फ़ीस लगती है यहाँ पे 1200 रुपये पर डे पर पर्सन। एंड आपको यहाँ पे गाइड करना कंपलसरी है एंड गाड़ी लेना कंपलसरी है, यानी आपकी कैब। तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे, वहाँ चेकिंग हो रही है। लेट्स सी। तो वी हैव एंटर्ड इन भूटान। अब हम लोग अपना एंट्री परमिट के लिए जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ पारो के लिए। जस्ट ये कार है, ये हमारे गाइड रहेंगे एंड ये हमारे ड्राइवर रहेंगे एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द नंबर। देखते हैं आगे जर्नी कैसे होती है। सो अभी मैं भूटान में हूँ, किसी जगह, ये गेडू जगह है, यहाँ रुका हुआ हूँ। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट इन भूटान जहाँ मैं अपना खाना खा रहा हूँ। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। सी द क्लाउड्स, बहुत प्यारा मौसम है, वेरी नाइस। ये हमारी गाड़ी है। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कई जगह पे नहीं मिलेगी। अगर आप लोग भूटान आ रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं पारो या थिम्पू जाने के लिए, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जो बेसिक कॉस्ट आता है यहाँ पे पर डे का, वो 1200 रुपये आता है एग्जैक्टली। अगर आप मतलब भूटान आ रहे हैं तो आपको पर डे पर पर्सन एग्जैक्टली रुकने का जो कॉस्ट है वो 1200 रुपये पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो गाइड है, गाइड का कॉस्ट यहाँ पे 3000 से स्टार्ट है एग्जैक्टली। अभी गाइड का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। सपोज़ आप एक रात रुक रहे हैं तो मान लो 1 नाइट का तो 1200 रुपीज़ आपका SDF हो गया, पर गाइड जो आप चार्ज करेगा आपसे वो 6000 रुपये चार्ज करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का गाड़ी का कॉस्ट। पेट्रोल यहाँ पे पहले 63-65 हो रहा था एग्जैक्टली, बट अभी वॉर की वजह से जो कॉस्ट है वो 109 रुपये यहाँ पे पेट्रोल चल रहा है, 109। तो जिसकी वजह से जो कार का जो फेयर है आपको अप एंड डाउन दोनों के लिए चार्ज देना पड़ेगा। अभी यहाँ से जो ये जो चार्ज ले रहे हैं वो कार का लगभग 5500 रुपये जाने का ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 3 नाइट्स बुक किया है तो वो पर डे के हिसाब से 5500 से आपसे चार्ज करेंगे। वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसीलिए अगर आप 1 नाइट भी रह रहे हैं एग्जैक्टली तो आपका जाना और आना तकरीबन 11000 रुपये है। तो मान लीजिए अगर आप एक रात भी यहाँ पर रुकना चाहते हैं ना, तो आपका जो कॉस्ट बनता है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार के बीच में बनेगा 1 नाइट। सो प्लीज़ जब भी आप आएँ तो ये कॉस्ट बियर करें। कैश चलता है यहाँ पे, हमारे इंडिया का 500 का नोट भी चलता है यहाँ पे। बस हमने देख लिया कि 1200 रुपये SDF है पर नाइट का, चलो चलते हैं ना। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। वास्तव में काफ़ी एक्सपेंसिव है भूटान। यहाँ का खाना जनरली भी काफ़ी एक्सपेंसिव है खाने के अंदर। जो खाना हम बाहर अपने इंडिया में एग्जैक्टली 50 रुपये 60 रुपये में पेट भर के खा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ही 250-300 रुपये से होता है। तो कॉस्ट के मामले में एक्सपेंसिव है भूटान, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या एग्जैक्टली, कि शांत है, अच्छा है। बट मैं एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, हमारा जो कश्मीर है, मनाली है या मसूरी है,
तो मतलब सिमिलर ही है, बस यहाँ पे शांति ज़्यादा है। वहाँ पे क्या है कि हमारा दिल्ली से यूपी से क्राउड बहुत ज़्यादा जाता है, एग्जैक्टली कई स्टेट से जाता है, तो काफ़ी हौच पौच हो जाता है उस जगह। तो सिमिलरली है, आप देखिए एग्जैक्टली इसको देखिए, आप मनाली कश्मीर या शिमला वगैरह साइड जाएंगे एग्जैक्टली तो आपको सिमिलर ही दिखेगा, रोड वगैरह कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बट यही है कि एक अलग कंट्री है। बट यकीन मानिए, आप अगर होटल भी लेते हैं ब्रेकफास्ट डिनर के साथ, तो आपको लाइक 3,000 5,000 के बीच में होटल से स्टार्टिंग मिलते हैं। अभी जो मैंने किया है वो 4,500 रुपीज़ है होटल का, एग्जैक्टली 4,500 रुपये। इसलिए जो कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है ना, कॉस्ट हाई है। मतलब टेम्परेली, जैसे मान लीजिए हम किसी और स्टेट्स में जाते हैं, अपने इंडिया के अंदर कई प्लेसेस पे जाते हैं, तो इतना खर्चा नहीं होता है जनरली, पर यहाँ पे है। अगर एक दिन का 25,000 रुपीज़ 23,000 रुपीज़ खर्चा हो रहा है, अगर जब भी आप कभी भूटान आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सो प्लीज़ इसके हिसाब से ही पैसे कैरी कीजिए इस जगह। कि हम 1 नाइट स्टे करने वाले हैं, तो 1 नाइट का जो SDF है वो 1,200 रुपये आया। पर आपका जो गाइड है जो आज आपके साथ बैठेगा, देखिए ट्रैवल का जो टाइमिंग है ना, आप ट्रैवल कोशिश कीजिए कि 7-8 बजे के करीब कर लें मॉर्निंग में ना स्टार्टिंग, आप ताकि ज़्यादा टाइम दे पाएँ, क्योंकि प्राइस तो सेम देना है। हमने स्टार्टिंग किया 3-4 बजे एग्जैक्टली ना, तो वो पूरा सफ़र जो है करीब 170 किलोमीटर का सफ़र है पारो तक का, 178 किलोमीटर समथिंग, तो 5-6 घंटे तो पारो जाने में लगेंगे। फिर आप रात में रुकेंगे एग्जैक्टली, फिर नेक्स्ट डे आएंगे। तो इसमें क्या है कि आपका जो गाइड है वो आज का दिन का तो पैसा लेगा, वो कल आने का भी पैसा आपके साथ लेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप 3,000 रुपये दे रहे हैं गाइड को पर डे के हिसाब से, तो वैसे दें। सो प्लीज़ इसको दिमाग में रखिएगा। 1 नाइट रुकने का मतलब है कि अगले दिन लग जाना अब ना इनका, तो आपको 6,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे गाइड को। ये अभी का रेट एग्जैक्टली, बात का रेट ज़्यादा भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है एग्जैक्टली। सो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग मैनेज कीजिएगा।